प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और आपको दीपावली के इन 5 दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आपके घर में खूब सारी मिठाई बनी होगी, आप खा रहे होंगे, खूब रोशनियां होंगी और खूब खुशियां घर भर में फैली होंगी। ऐसे में मैं आपके सामने लेकर आई हूं शिव्या पठानिया की बातें। शिव्या पठानिया वही है जो राम सीता के लव कुश में सीता माता बनी थी, तो वहीं लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी जी बनी और जब मौका पड़ा तो वो राधा जी बनकर भी लोगों के सामने आई है। हाल ही में मैं उनसे मिली भी थी और उनसे दिल खोलकर बहुत सारी बातचीत की मैंने। आई थिंक जब आप ऐसे रोल्स करते हैं ना, तो वो दूसरे कोई भी किरदार करने से बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज आप इतना पढ़ते हैं। और जो स्पिरिचुअल, जैसे आपने बोला स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो जब आप अपने रिलीजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एम्बॉडी भी होती है, आप सीखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, ये एक, हम ह्यूमंस हैं, बहुत वर्ल्डली दुनिया है हमारी, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट अगर हम सच में स्पिरिचुअल हो जाएं, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है, तो आप किसी को जज नहीं करेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं सिखाती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान में मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं उनको जज करना। द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल इज नो जजमेंट। सो वही है कि ये चीज़ शायद अगर मैंने ये शोज नहीं किए होते, राधा से मैंने प्रेम सीखा है, सीता से धैर्य, और लक्ष्मी से कि कर्म से ही लक्ष्मी मिलती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, वरना वो बहुत चंचल होती हैं। तो ये सब मैंने शोज करते करते ही सीखा है। ये भी जानने की कोशिश की कि जब वो मौका आया आपके सॉरी फॉर दैट, जब वो मौका आया आपकी जिंदगी में, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और फिर आपके सामने जो सामने खड़े थे वो थे योगी जी और मोदी जी जो आपकी पूजा कर रहे थे। आज से 2 साल पहले मैं सीता बन के अयोध्या गई थी। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का इवेंट था। वहाँ पे जो चीज़ हुई है, मुझे नहीं लगता वो वापस से हो सकती है, जहाँ पे योगी जी और मोदी जी ने आरती की थी। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपको मिलता है ना, वो आपको पैसा नहीं दे सकता, आप कितने बड़े एक्टर बन जाओ तभी भी नहीं हो सकता, किसी को पैसे दे दो तब भी रिक्रिएट नहीं हो सकता। तो ये सब जो भी किया है ना, ये ब्लेसिंग है। मैंने भी हिमांशु से भी एक ही बात पूछी, रोल में चुना गया इसलिए क्योंकि आपके फेस पे वो सौम्यता थी या इसलिए क्योंकि भगवान ने लिखकर भेजा था? पंजाबी में ना एक कहावत है, जिसको मैं एग्जैक्टली पंजाबी में कैसे बोलते हैं तो मुझे पता नहीं है, बट अगर उसकी रज़ा होती है ना, तो तुझे वो भी मिल जाता है जो तेरी किस्मत में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर उसकी रज़ा है ना, तो आप में कितनी भी इम्परफेक्शन हो ना, वो भी लोगों की नज़रों में परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि ये मैंने पहले भी बताया था कि राधा रानी जी मैंने ज़रूर किया है, बट मैं एक ऑडिशन पे बैठी थी, स्ट्रगल पीरियड था, देयर वाज अ गर्ल विद मी, और उन्होंने किसी और को बोला था कि तुम राधा का ऑडिशन दो, राधा का ऑडिशन चल रहा है, एंड शी डिडंट से दिस टू मी। तो मैं घर आके यही सोचती रही कि यार राधा कैसी दिखती होंगी, शायद मेरी जैसी नहीं दिखती ना, इसीलिए उसने मुझे बोला ही नहीं कि ऑडिशन पे जाओ। तो जब उसकी रज़ा होती है तो वो मिल जाता है जो आपकी किस्मत में भी नहीं होता, तो उसको क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं है। अगर एक शब्द में मैं पूछूं, आप और ईश्वर, क्या है आपके लिए ईश्वर? मेरा नाम शिव्या है, और मैं हमेशा ये लिखती हूँ, शिव या कुछ नहीं। मित्रों, आशा है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम भारत, जय हिंद।